वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का, सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन, सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी, नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। क्योंकि संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो ये हमारे लिए वाकई बहुत, एक तरह से कहें तो आसान बनाने वाली चीज है कि गीता के 700 श्लोक जो हमें आश्वासन देते हैं कि यदि हम वेद पुराण और अनेकानेक इतने सारे ग्रंथ हम नहीं भी पढ़ पाए, जो कि आसान नहीं है सबके लिए पढ़ पाना, तो एक गीता को ही यदि हम समझ लेंगे तो ये श्रुति पुराण मतलब हमारे सबका सार, हमारे पूरे धर्म दर्शन सबका सार इस गीता के 700 श्लोकों में समाया हुआ है। बस इसीलिए हमें इसके एक एक शब्द को मिस नहीं करना चाहिए, एक एक शब्द पे हमें पूरा इस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और समझना चाहिए, और इसीलिए हमें समय लगता है। अभी हमारे 10वें अध्याय के 3 श्लोक ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं, सिर्फ एक शब्द बचा है जिसकी व्याख्या और रह गई थी पिछली बार, मैं उसकी और बात कर लेती हूँ। तो अब ये 10वां अध्याय जो है, इसमें भगवान अब 9 अध्याय तक जो बताया ना, अब आगे डिटेल आ रही है सब चीजों की। तो पूरी अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, जो हम कहते हैं ना सब कुछ ईश्वरी है, सब कुछ ईश्वरी है। वो किस तरह से है ईश्वर सब कुछ, किस तरह एक एक चीज का वर्णन करके प्रभु बताते हैं कि किस तरह वो ईश्वर है हर चीज में, उस चीज का वर्णन किया गया है। तो अब उसका वर्णन करने के लिए हमने पहला दूसरा तीसरा 3 श्लोक किए थे। तो एक लास्ट में चीज बच गई थी कि परम ज्ञान। कृष्ण ने बार बार गीता में कहा है, ज्ञान मतलब ये नॉलेज, जैसे हम वर्ड कहते हैं जानकारी, ये जो हम चीजें इकट्ठी कर लेते हैं, बुक्स पढ़ ली, ये कर लिया वो कर लिया, ये तो क्या है, जानकारी इकट्ठी करते हैं हम। ज्ञान होता है असल में जो परम ज्ञान है, उस परम ज्ञान, वो परम ज्ञान हमें जब जब हम ये जान लेंगे कि वो जो ईश्वर का सातत्य है, जो जिसके हमने वर्णन किया था पिछली बार, कि निरंतरता जो है, उसके साथ यदि हम अपना एकत्व अनुभव कर लें, कि वो उस परम सत्ता की जो सातत्य मतलब जो उसकी निरंतरता जो हमेशा चली आती है, क्योंकि वो अस्तित्व है, वो ना कभी पैदा होता है ना कभी उसका अंत होता है, वो बस है। ये हमने पिछली बार खूब अच्छे से समझ लिया था। तो वो जो परम, वो परम ज्ञान क्या है, उस सातत्य के साथ, उस निरंतरता के साथ हम अपना एकत्व अनुभव कर लें, क्योंकि यही है कि हम उसके ही अंश हैं, इसलिए हमारी भी निरंतरता है। हम कोई ये मर्त्य प्राणी जो है, ये तो एक अलग चीज है। असल में जो हमारी आत्मा है वो उस ईश्वर का ही अंश है, इसलिए हमारी भी निरंतरता बनी हुई है, हमारा भी सातत्य बना हुआ है। ये वो परम ज्ञान है। हम्म? तो ये सूत्र कठिन लगता है। तो इसीलिए इस सातत्य के साथ अपना एकत्व अनुभव करने के लिए ये 10वां अध्याय पूरा है, ईश्वर की विभूतियों का इसमें वर्णन है। तो कभी कभी कहीं हो सकता है कि थोड़ा सा बोर लगे, लेकिन यदि हमारी दृष्टि ज्ञान को पाने की होगी तो फिर हमें कोई चीज उबाऊ नहीं लगेगी। तो हमें परम वचन, कृष्ण ने कहा था ना मैं तुझे परम वचन कहूंगा, इसकी हमने बहुत अच्छी तरह व्याख्या की थी। साधारण वचन नहीं, कृष्ण ने अर्जुन को कहा मैं तुझे परम वचन कहूंगा। तो वो जो परम वचन है जिसकी घोषणा की थी उसे, और उसकी हमने ये भी चर्चा कर ली थी, उस परम वचन को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, तर्क से जिस तक पहुंचने का कोई उपाय नहीं है, ये तो दुनियावी चीजों के लिए है। हाँ, हमने पिछली बार यही समझा था कि प्रेम और श्रद्धा ये होंगे तो हम उस अद्भुत स्थिति में हम पहुंच पाएंगे। तो और दूसरी बात क्या है, बहुत बड़ी बात भगवान ने कही थी, अर्जुन तेरे हित की दृष्टि से मैं कह रहा हूं।
कहने का कोई मुझे शौक नहीं पड़ा, कहने का कोई मुझे मजा नहीं है कि मैं अपने आनंद के लिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए और उस सब के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं तेरे हित के लिए कह रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है। हम तो क्या है आज दुनिया में, देखिए सबको ज्यादातर कहने का मजा है, कोई किसी की सुनना तो चाहता ही नहीं है। मतलब एक छोटी सी बात देखिए, किसी ने फोन किया अपना तकलीफ बताने के लिए, या आपने उसको फोन किया उसका कष्ट जानने के लिए, उसकी तबीयत पूछने के लिए या कुछ करने के लिए, आप वो तो एक शब्द में पूछ के रुक जाएंगे और आप अपना रोना गाना शुरू कर देंगे, मुझे भी ये हो रहा है, मेरे साथ भी ये है। मतलब सबको खाली अपनी कहने की पड़ी है दुनिया में, दूसरे का हित नहीं सोच रहे कुछ भी, कोई नहीं। तो कहने का बड़ा मजा होता है, ये प्रयोजन नहीं होता कि सामने वाले का कोई, हम जो बोल रहे हैं उसे सामने वाले का भला होगा कि नहीं, अपनी पूरी कहानी बताने लग जाते हैं, सामने वाले का क्या भला है भाई, उसको शॉर्ट में भी बोल सकते हो। पर आए दिन आपका इस चीज से सामना होता है, इसलिए बस उन्हें कुछ कहना है तो वो कह रहे हैं। हम जानते हैं दिन भर, अरे लोग तो अखबार पढ़ लेते हैं सुबह सुबह, उसके बाद उन्हें बेचैनी होने लगती है कि अब इस अखबार में जितनी न्यूज आई है, जो खबरें आई हैं, बस किसी तरह किसी से चर्चा कर लूं मैं इसकी, टीवी में कुछ देख लिया है, कोई अच्छा प्रोग्राम देख लिया है, कुछ कर लिया है, बस किसी तरह चर्चा कर लूं, बस बता दूं किसी को, अरे प्रोग्राम कितना अच्छा है, वो कितना बढ़िया प्रोग्राम है, कितना बढ़िया से उसने बताया है, ये है वो है, मतलब उन्होंने उसको एंजॉय किया है तो बस वो चाहेंगे कि अब वो सबको बता दें। कहना उनके लिए एक बीमारी की तरह है ना, बिना कहे उनसे चलेगा ही नहीं। अगर वो ऐसे कहते हैं, ऐसे भी रिसर्च हुई है कि 2-4 दिन यदि उन्हें अकेले बंद कर दो तो वो दीवारों से बातचीत शुरू कर देंगे, परेशान हो जाते हैं लोग यदि कहने को ना मिले, बात करने को ना मिले तो। ऐसे रिसर्च हुए कि कारागृह में बंदी कैद होते हैं, उन्हें कुछ मिलता नहीं है, थोड़े दिन के बाद वो कहते हैं दीवारों से बात करना शुरू कर देते हैं, कोई छिपकली दिख गई उससे, कोई मकड़ी का जाला दिख गया उससे बातें करना शुरू कर देते हैं। और कुछ भी नहीं मिलता है तो अपने को ही दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक तरफ से प्रश्न उठाते हैं, दूसरी तरफ से जवाब देते हैं। तो हम सभी करते रहते हैं, कोई ना मिले जरूरी भी नहीं, हमेशा श्रोता मिलना आसान नहीं है, सब अपनी अपनी धुन में लगे हैं, सभी अपनी अपनी कहना चाह रहे हैं, तो आजकल श्रोता मिलना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आप देखते जाइए, पहले सुनने वाले लोग होते थे, अब तो धीरे धीरे तसल्ली, लोगों के अंदर पेशेंस ही खत्म हो रही है, सुनने वाले भी नहीं मिलते। और घरों में भी देखो तो पति कुछ कहना चाहता है, पत्नी सुनने को राजी नहीं है, माँ कुछ कहना चाहता है, बेटा सुनने को राजी नहीं है ना, कोई सुनने को राजी नहीं है, श्रोता मुश्किल होता जा रहा है। और बोलना है, कहना है, बस एक बीमारी बनती जा रही है, सबको बस अपनी कहना है, अपनी बात बोलनी है। तो एक तो कहने वाले वे लोग हैं जिन्हें कहना एक बीमारी है, उनके भीतर कुछ भरा है, उसे निकालना है उन्हें, लेकिन उससे दूसरे का हित कभी नहीं होता। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं तेरे हित के लिए कहूंगा, कुछ कहने का मतलब नहीं है, लेकिन अब तेरे सुनने की घड़ी आ गई है, तू अब उस परिपक्व अवस्था में पहुंच चुका है कि तू मेरी बात को समझ सकता है, तेरे सुनने का क्षण आ गया है, अब तेरा हृदय राजी है, इसलिए मैं तुझे परम सत्य कहूंगा, परम सत्य कहूंगा अब मैं तुझे। तो ये परम सूत्र की व्याख्या यही है, पूरा हम समझ चुके थे कि जीवन अजन्मा है, इस परम सूत्र की जो व्याख्या है ना वो यही है जो हम पूरी समझ चुके हैं, जीवन अजन्मा है और अनादि है, हमें ये बात समझनी होगी, जीवन अजन्मा है और अनादि है, क्योंकि ये सिर्फ अस्तित्व है, और अस्तित्व का ना कोई प्रारंभ होता है ना कोई अंत होता है, और हम इस अस्तित्व में छोटी लहरों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो ये पूरा महल हम बना के रखते हैं ना अपने इसके ऊपर, इस जीवन के ऊपर, ये छोटी लहरों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आए दिन तो हम देखते हैं, अचानक आज सुना, कल हमने भी अचानक किसी का सुना, कम कम उम्र में ये हो गई, मृत्यु हो गई। मीन हम छोटी छोटी लहरें हैं जो उठती रहती हैं और समाप्त होती रहती हैं, लेकिन हम तो इतना बड़ा महल बना के खड़े हो जाते हैं। हमारे कृत्य जो हैं, इस परम विस्तार को ध्यान में रखकर सोचें, यदि हम अपने इससे बाहर निकलें तो हम इस परम विस्तार को देखें, और परम विस्तार तो कितना है आप देखिए। अभी होता क्या है, यदि हम अपने कमरे में, अपने घर में, अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, तो हमें क्या लगता है, हम अपने को सम्राट महसूस करते हैं, हमारा घर, हमारा फ्लैट, हमारा बंगला, हमारा जो भी है, और उसके अंदर हमारा कमरा, उसके अंदर हमारा कुर्सी, जैसे हम सिंहासन पे बैठे हों, है ना। लेकिन यदि हम बाहर निकलते हैं, उस कमरे से बाहर निकलें, बाहर की दुनिया देखें, फिर हम देखेंगे इतना बड़ा आसमान, चांद, तारे, हम इनको देख के ही लगता है अरे दुनिया का तो कितना बड़ा विस्तार है। जबकि हम कह देते हैं तारे अनगिनत हैं, तारे अनगिनत क्या है, हमें तो कुछ दिखता ही नहीं, हमें तो थोड़े से तारे दिखते हैं, पर हम अनगिनत कह देते हैं क्योंकि हम गिन नहीं पाते। जबकि कहते हैं ज्यादा से ज्यादा क्षमता भी हो
तो इंसान इन आंखों से सिर्फ 4000 तारे देख सकता है, इससे ज्यादा इंसान नहीं देख सकता, जबकि तारे तो कितने हैं, अनगिनत हैं, हमें पता ही नहीं, दिखता ही नहीं है। आकाश विराट है, जितना हमें दिखता है उतना ही नहीं है। यदि कोई दूरदर्शी यंत्र से देखें तो पता चलेगा कि जो तारे हमें दिखाई पड़ते हैं वो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी गणना कितनी है, हमने बताया ना 4000 से ज्यादा आदमी देख ही नहीं सकता। तो यदि हमें इस असीम का पता चल जाए, और फिर वो भी अरबों अरबों, और फिर ये एक ही ब्रह्मांड नहीं, फिर और कितने ब्रह्मांड, तो विज्ञान भी कहता है कि भाई जगत की सीमा हम कभी तय नहीं कर पाएंगे, कोई अंत ही नहीं है। हम एक ही ब्रह्मांड की विशालता देखकर वो हो जाते हैं अभिभूत, तो ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये असीम जो हम बोलते हैं ना, उस प्रभु को असीम है। अगर इस असीम का पता चले तो फिर हमको हमारा ये कमरा, उस कमरे में हमें अपना राजा होना, ये कितना मूल्यवान मालूम पड़ेगा। तब हमें पता चलेगा हम तो एक तुच्छ छोटा सा कण भी नहीं है, ठीक है ना। और हम करते क्या है इस दुनिया में, लोग एक एक इंच जमीन के लिए जिंदगी बिता देते हैं, मकान के मुकदमों में, कैसी कैसी अनर्थक चीजों में हम जीवन बिता देते हैं। मैं तुझे भूलूंगा नहीं कभी भी, तूने मेरा ऐसा अपमान किया है, और उस अपमान का बदला लेने के लिए जीवन खपा देते हैं। भाई मत भूल, उसका नुकसान नहीं है, नुकसान तेरा हो रहा है। इस कीमती जीवन को किस चीज में खपा रहे हैं हम, हमें ये जरूर सोचना चाहिए। बहुत कीमती मिला है ये थोड़ा सा जीवन, छोटा सा जीवन है ना। तो हम सोच के देखो, हमसे पहले अरबों खरबों लोग इस जीवन में रह चुके हैं। कहते हैं यदि आप आज सोचोगे तो आप जिस जमीन पे बैठे हो इसके नीचे अनगिनत मुर्दे दबे पड़े हैं, क्योंकि पृथ्वी तो टाइम से चल रही है, कितने लोग मर रहे हैं, कितनों की अंतिम क्रियाएं हो रही हैं। तो अगर हम इस सातत्य को, इस विस्तार को यदि हम अनुभव कर लें, तो फिर कहाँ टिकेगा पाप, फिर हम पाप नहीं करेंगे। हम 100 बार सोचेंगे, फिर पाप नहीं टिकेगा। कहाँ टिकेगा हमारा अहंकार, अरे किस चीज का अहंकार कर रहा हूं मैं, है। तो इसलिए इस सच्चाई को, इस अस्तित्व के वास्तविकता को जानना, ये समझा रहे हैं हमें इस 10वें अध्याय में सारा, कि कितना विशाल, कितना विराट है, और हमारी क्या हस्ती है। लेकिन फिर भी जो हमें एक माध्यम मिला है इस शरीर के, इस जीवन के द्वारा, उसका हमारी मर्जी है, हम कितना सदुपयोग कर लें, कितना दुरुपयोग कर लें। आए दिन लोग समय पाकर भी मर रहे हैं, पूरा आयुष्य भोग कर भी मर रहे हैं, और जिसे हम अकाल कह देते हैं, भाई अभी तो समय ही नहीं था, इतना जल्दी चला गया। हालांकि उनका समय आ गया था उनके कर्मों के हिसाब से, लेकिन तब कहाँ टिकेगा हमारा अहंकार, यदि इस विशाल, इस विराटता को हम समझ लें तो होगा कहाँ, जब ये सब खो जाएंगे। यदि हमारा अहंकार खो जाता है, गीता बार बार यही तो कहती है, अहम को मिटाओ, अहंकार को मिटाओ, ममता मेरेपन के भाव को मिटाओ। यदि ये खो जाए तो फिर व्यक्ति बचता ही नहीं है। मैं जो बच खत्म हो गया तो फिर व्यक्ति रहेगा ही नहीं, फिर क्या रहेगा, सिर्फ परमात्मा ही बचेगा। यही सारी बात इसमें समझाई गई है, इसीलिए ये 10वां अध्याय है, क्योंकि ये बात हमें समझ में आती ही नहीं है। अहम और अहंकार, मैं और ममता मेरेपन का भाव, ये हमसे छूटता ही नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं चौथे, पांचवें और छठे श्लोक पे। एक बार हम इनका सामान्य अर्थ समझेंगे। थोड़ा आपको लग सकता है चीजों की गिनती है, गिनाई गई है चीजें इसमें, फिर हम उनका अर्थ समझेंगे। तो पहले श्लोक में भगवान ने जिस परम वचन को सुनने की आज्ञा दी थी ना अर्जुन को, क्या मैं तुझे परम वचन कहूंगा तो सुन, उसको अब आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। क्या बता रहे हैं, चौथा श्लोक पढ़ते हैं और पांचवा भी पढ़ते हैं। बुद्धिर्ज्ञान, क्या कह रहे हैं, बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह, क्षमा सत्यम दमः शमः, सुखम दुखम भवो भवो भावो, भयम चा भयमेव च। अभी एक एक का अलग से नाम लूंगी। अहिंसा समता तुष्टिस्तपो, दानम यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां, मत्त एव पृथक विधा। चौथा और पांचवा 2 श्लोक हैं। क्या क्या नाम आए हैं इसमें, बुद्धि ज्ञानम असम्मोह है, बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, फिर क्षमा सत्यम दमः शमः, क्षमा, सत्य, दम और शम, और क्या आया फिर, सुखम दुखम भवो भावो, सुख, दुख, भव और अभाव, उत्पत्ति और विनाश, भयम अभयम, भय और अभय। ये इतनी चीजें तो आ गई चौथे श्लोक में। पांचवे में क्या क्या आया, और अहिंसा, समता, तुष्टि ही संतोष, तपह तप, दानम दान, यशः यश, अयशः अपयश, भूता नाम प्राणियों के ये पृथक विधा, अनेक प्रकार के अलग अलग भावा, 20 भाव कहे गए हैं।
20 भाव मैंने अभी गिनाए हैं आपको, बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, ये सब अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव मत्ता एव भवंती, मुझसे ही होते हैं। जितने भाव थे इंसान के, वो 20 भाव यहाँ पे गीता में हमें गिनाए गए हैं। और फिर बाद में क्या कहते हैं कृष्ण अर्जुन से, ये 20 भाव मत्तः एव भवंती, मत्तः मुझसे ही होते हैं। अर्जुन, ये 20 भाव किससे होते हैं? मुझसे ही होते हैं। तो अब एक बार थोड़ा सा समझ लें इन 20 भावों को। बुद्धि क्या है? बुद्धि, बुद्धि क्या होती है? उद्देश्य को लेकर निश्चय करने वाली वृत्ति। बुद्धि, हम यही तो कहते हैं ना, बुद्धि का, अपने बुद्धि का उपयोग करो, जरा क्या बेवकूफों की तरह कर रहे हो, बुद्धि का उपयोग करो। मतलब उद्देश्य को लेकर निश्चय करने वाली वृत्ति। जो बुद्धि तो निश्चय करती है ना, क्या उद्देश्य है, क्या सही है, क्या गलत है, ये बुद्धि का काम है। तो बुद्धि। फिर ज्ञान, ज्ञान क्या है? सार असार, ग्राह्य अग्राह्य, क्या ग्रहण करना है, क्या ग्रहण नहीं करना है, नित्य अनित्य, सत और असत, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य, ऐसा जो विवेक होता है हमारा, ये विवेक है। हमें इन विवेक से हमें पता चलता है कि क्या सार है, क्या असार है, क्या मुझे ग्रहण करना है, क्या मुझे छोड़ देना है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या सत है, क्या असत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है मेरा और क्या अकर्तव्य है। ऐसा जो, ये सब निर्णय किससे होता है? विवेक से। और ये जो विवेक अर्थात अलग अलग जो जानकारी है, उसका नाम ज्ञान है। मैंने शुरू में ही कहा था, ये किताबें पढ़ पढ़ के जो हम नॉलेज इकट्ठी करते हैं, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई आर्किटेक्ट बन गया, कोई सीए बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, वो खाली जानकारियां हैं, वो ज्ञान नहीं है। उसको ज्ञान मत कहिए। ज्ञान तो है विवेक, जो हर चीज में फर्क कर सके। तो ये ज्ञान, ये विवेक मानव मात्र को किससे मिला है? भगवान से मिला है। पर हम उसका तो उपयोग करते नहीं, और दुनिया भर की जानकारियां इकट्ठी करते रहते हैं और उसी के ऊपर इतराते रहते हैं। तो अब हमारे पास क्या आया? बुद्धि, ज्ञान, दो वर्ड हो गए। तीसरा है असम्मोह। सम्मोह नहीं, असम्मोह। शरीर और संसार को उत्पत्ति विनाशशील जानते हुए भी, हम जानते हैं, आए दिन लोगों को मरते देख रहे हैं, संसार को परिवर्तित होते हुए देख रहे हैं। हम ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके हैं अब तक कि एकमात्र सत्य जो दुनिया में है वो है परिवर्तन। हर क्षण परिवर्तन हो रहा है ना? तो शरीर और संसार को उत्पत्ति विनाशशील जानते हुए भी हम उनमें मैं और मेरापन करने का जो नाम है वो सम्मोह है, जिसकी अभी हमने चर्चा की। और ये जो ना हो, यदि मैं और मेरापन का भाव हट जाए, तो फिर वो है असम्मोह। ठीक है। अगला वर्ड, अगला क्या आया? क्षमा। कोई हमारे प्रति कितना ही अपराध करे, कुछ भी करे, भाई हमसे क्षमा नहीं होता। हमारे लिए क्षमा बड़ा मुश्किल काम है। ये क्षमा हमने बुद्ध में देखी, महावीर में देखी। बाकी हमको क्षमा का जो है, बड़े बड़े आजकल जिनको हम बड़े बड़े संत कहते हैं, जिनके हम प्रवचन सुनने जाते हैं, आप जरा कभी उनको नजदीक से तो देखिए, कितना अहंकार है उनके अंदर। आप डरते डरते, हाथ जोड़ते जोड़ते उनसे बात करते हैं, जरा सा उनकी शान में कुछ बोल दिया तो उनका क्रोध देखिए फिर आप। ठीक है, बस वो उन्होंने भी, ये जो आजकल ये भी चल पड़ा है ना, ये भी एक पेशा ही हो गया है। ये भी एक तरह का बस एक काम हो गया है, प्रवचन देना, आध्यात्मिकता पे बोलना। लेकिन सचमुच कोई खुद उसको कितना, बोलना गलत बात नहीं है, चर्चा करनी चाहिए अच्छी चीजों की। फालतू की चर्चा करने से तो अच्छा है आप अच्छी बातों की चर्चा करें। लेकिन असली सम्मान हम उस व्यक्ति का करेंगे जिसके अंदर वो खुद भी चीजें, उसने उन गुणों को अपना लिया हो। तो क्षमा, क्षमा का मतलब है कोई कितना भी कुछ भी करे हमारे प्रति, हमारे अंदर सामर्थ्य है कि हम उसका जवाब दे सकते हैं। सामर्थ्य नहीं हो तब तो क्षमा क्या। रामचरितमानस में कहा गया है, रामचंद्र जी ने कहा है कि क्षमा जो है वो बलवानों का भूषण है, कमजोर आदमी क्या क्षमा करेगा। यदि आप मेरे सामने इतने मजबूत हो, बलवान हो शरीर से भी और किसी चीज से भी, और मैं कहूं कि चलो आपने मेरा अपमान किया, जाओ मैंने आपको क्षमा किया, वो तो मजबूरी की, क्षमा काय की है वो, हम कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते उसका। क्षमा तो तब है जब मैं उससे बदला लेने में समर्थ हूं। तूने एक कहा तो क्यों, मैं 10 सुनाऊंगा तुझे। तेरी औकात क्या है जो तू मुझे कुछ कह दे। तू एक बोलने की हिम्मत रखता है, मैं तुझे 10 बोलूंगा भाई। तो वो फिर नहीं, बोलने की औकात ही नहीं है तो फिर क्या क्षमा है। लेकिन बोल हमारी करने की सामर्थ्य है, हम उसका विरोध कर सकते हैं, उसके ऊपर और उल्टा भी हम कर सकते हैं, फिर भी हम उसे सह लेते हैं। और उस अपराधी को अपनी और ईश्वर की तरफ से यहाँ और परलोक में भी कभी दंड ना मिले, हम उसका बुरा नहीं चाहते, तब वो असली क्षमा होती है। ऐसा विचार करने का नाम क्षमा होता है। असल में क्षमा यह है। नहीं तो कई बार हम कमजोर होते हैं तो हम कहते हैं चल कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान देख रहा है।
है ना, भगवान ही तेरे को देखेगा, भगवान ही तुझे दंड देगा, तो वो फिर क्षमा का गुण नहीं हुआ। फिर गुण आया सत्यम। सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्य भाषण करना। सत्य भाषण मतलब, सत्य भाषण का क्या मतलब है? जैसा सुना, जैसा देखा, जैसा समझा, उसी के अनुसार, जो कुछ हमने देखा सुना समझा उसके अनुसार अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके शिक्षा क्षेत्र दूसरों के हित के लिए ना ज्यादा ना कम, वैसा का वैसा कह देने का नाम सत्य है। हम तो अक्सर जानकारी को भी अपने स्वार्थ के अनुसार तोड़ मरोड़ लेते हैं, तो वो फिर सत्य नहीं कहलाएगा। जैसा जाना, जैसा सुना, देखा, समझा, उसी के अनुसार, ना उसमें बीच में स्वार्थ आए ना अभिमान आए, उसमें भी दूसरे की भलाई ही ज्यादा हो, वो कह दें, ना ज्यादा कहें ना कम कहें, वैसा का वैसा कह देने का नाम सत्य है। अब दो गुण और हैं। बुद्धि ज्ञानम सम्मोह है, क्षमा सत्यम। फिर क्या आया पहली लाइन में? दमः शमः। दमः शमः क्या है? परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखते हुए, उद्देश्य हमें परमात्मा प्राप्ति का ही रखना है, ये गीता बहुत अच्छे से हमें समझा चुकी है। इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाकर, दमः शमः, इंद्रियों हमारे, हर वक्त हम इंद्रियों के चलाए ही तो चलते हैं। आंखें क्या देखना चाहती हैं, जीभ हर टाइम क्या खाना चाहती है, सुबह से रात तक खाना खाना खाना, क्या खा लें क्या खा लें, है ना। तो अपने अपने विषयों से हटाकर अपने वश में करने का नाम दम है। इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाओ और अपने वश में करें, उसका नाम है दम। और इंद्रियों को हटाया वो तो दम हो गया। एक गुण आया है शम। मन को सांसारिक भोगों के चिंतन से हटाने का नाम है शम। मन को हम, मन से कुछ ना भी हो तो मन से तो हम बस सांसारिक भोगों में ही उलझे पड़े रहते हैं, उनसे हटाएं तो उसका नाम है शम। तो पहली लाइन के सारे आ गए। अब आया सुखम दुखम भवो अभावो। सुख और दुख, शरीर मन इंद्रियों के अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर हृदय में जो प्रसन्नता होती है उसका नाम सुख है। हमारे अनुकूल सब कुछ है तो सुख है, और प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर हृदय में जो अप्रसन्नता आती है वो दुख है। तो हमें इन दोनों से भी दूर रहना है। फिर आया भवो भाव है। सांसारिक वस्तु, सांसारिक व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, भाव आदि के उत्पन्न होने का नाम भव है, और इन सब के लीन होने का नाम अभाव है। ये भी हो गए अहिंसा, सुखम दुखम भवो अभवो। अब और क्या बचे? भयम च अभयम एव च। भय और अभय, दो चीज और बची चौथे श्लोक में। भयम च अभयम च। अब क्या है? अपने आचरण, भाव आदि शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध होने से यदि हम गलत व्यवहार करते हैं तो फिर हमें अपना अनिष्ट होने की जो आशंका होती है उसको भय कहते हैं। भय क्या क्या है? हमें अपना कुछ बुरा हो जाएगा, मेरे कुछ ये हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, ये होगा तो ऐसा हो जाएगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मतलब ये हर वक्त जो ये है ना अनिष्ट की आशंका, अपने कोई वो होता है भय। लेकिन यदि हमारा आचरण भाव सब अच्छे हैं, हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, और तो ऐसा जो पवित्र हृदय होता है उसमें अनिष्ट होने की आशंका ही नहीं रहती, उसे डर ही नहीं होता किसी चीज का कि मेरा कुछ अनिष्ट हो जाएगा, उसको किसी का भय ही नहीं होता, इसी को अभय कहते हैं। तो ये हो गए चौथे श्लोक के सारे। अब पांचवें में क्या क्या आया है? अहिंसा समता तुष्टि। तो अब अहिंसा को देख लेते हैं। अपने तन मन और वचन से, हम एक एक गुण को अच्छे से समझ रहे हैं, अपने तन मन और वचन से किसी भी देश काल परिस्थिति आदि में किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न देने का नाम अहिंसा है। अहिंसा का मतलब किसी को जान से मारना ही नहीं होता है, अपने तन मन और वचन से, है ना, किसी भी देश में किसी भी काल में किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी यदि हम दुख नहीं देते हैं तो वो कहलाती है अहिंसा। फिर आई समता। तरह तरह के अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु मिलती है हमें, व्यक्ति मिलते हैं, घटनाएं होती हैं, परिस्थिति मिलती हैं, सब कुछ हमारे अनुकूल नहीं होता है, लेकिन यदि अनुकूल प्रतिकूल सब में हम प्राप्त होने पर भी अपने अंतःकरण में हम कोई विषमता ना आने दें। बाहर से तो विषमता आएगी, व्यवहार में तो आ जाएगी, लेकिन अंतःकरण में कोई विषमता न आने दें, उसका नाम है समता। कि हम वो तो समभाव में स्थित है, कुछ भी हो गया अंदर में समता है। अब और क्या आया? अहिंसा समता। फिर तुष्टि तपो। तुष्टि और तप, दो दो गुण आए। तुष्टि क्या है? आवश्यकता ज्यादा रहने पर भी कम मिले, हमारी जरूरतें ज्यादा हैं लेकिन कम मिल रहा है तो भी संतोष कर लें, और मिले ऐसी इच्छा ना रखें, उसको कहते हैं तुष्टि। तात्पर्य है कि मिले अथवा ना मिले, कम मिले अथवा ज्यादा मिले, हर हाल में प्रसन्न रहना, जो बोलते हैं ना हर हाल में मस्त, वो कहलाती है तुष्टि। फिर आया तप।
सबका कई 2-3 अर्थ निकाल सकते हैं हम। एक तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो कुछ भी कष्ट आ जाए, यदि माँ है अपने बच्चे का पालन पोषण करेगी, लाखों कष्ट आए चाहे उसके, वो तप है। माँ अपनी संतान को बड़ा करती है ना, वो तप है, क्योंकि माँ कोई कष्ट की गिनती नहीं करती है। कितना भी कष्ट आ जाए, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, उन सबको प्रसन्नता पूर्वक सहने का नाम जो है ना, वो तप है। और ये जो एक हम शारीरिक तप करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, साधनाएं करते हैं, ये भी तप कहलाते हैं। फिर वर्ड आया दानम। दान क्या है? दान का सही अर्थ हम समझें। हम जो आज वो आ गई, संक्रांति आ गई, 14 चीजें दान में देनी है, लेकिन उसमें भी ये ध्यान रहता है, मतलब आप सब जानते हैं हमारा दान कैसा होता है ना। दान असल में क्या है? प्रत्युपकार, बदले में हमें कुछ मिलेगा, ये भाव नहीं रहना चाहिए। फल की किंचित मात्र भी इच्छा न रखकर फिर खुशी से दान करें, मजबूरी में नहीं कि अब तो संक्रांति आ गई, 14 चीजें लानी पड़ेंगी, देना पड़ेगा, किसको ढूंढें, कहाँ से 14 लोग लाएं, क्या करें। तो वो प्रसन्नता पूर्वक करना है, दान करना है तो। और अपनी शुद्ध कमाई का हिस्सा, बहुत बड़ी बात है। यदि कमाई हमारी अशुद्ध है, यदि हमने किसी और को कष्ट पहुंचा के और अनीति से पैसा कमाया है, लोग खूब अनीति से कमाते हैं, बड़े बड़े सेठ लोग, और फिर उसको दान में लगाते हैं कि भाई चलो कुछ तो शुद्धि हो। वो कोई असली दान नहीं है, शुद्ध कमाई का हिस्सा। और सबसे बड़ी बात, दान हमेशा सत्पात्र को देना चाहिए। यदि गलत जगह दान दिया तो वो, तो दान देना बहुत आसान चीज नहीं है। कितने सारी चीजें चाहिए, प्रत्युपकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए, फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक दिया जाना चाहिए, शुद्ध कमाई का हिस्सा होना चाहिए, और सत्पात्र को देना चाहिए, तब दान है। 17वें अध्याय में अभी जाएंगे तो बहुत दान को बड़ा विस्तार से समझाएंगे और भी, है ना। फिर अब क्या बचा? अहिंसा, समता, तुष्टि, तपोदानम, यशो, यश और अयश। मनुष्य के अच्छे आचरणों, भावों और गुणों को लेकर संसार में जो नाम होता है, प्रसिद्धि होती है, उसका नाम यश है। और मनुष्य के बुरे आचरणों, भावों, गुणों को लेकर संसार में जो उसकी निंदा होती है, उसका नाम अयश, अपयश है। ये भी हो गया। अब ये सारे गुण बताने के बाद, ये 20 भाव बताने के बाद क्या कहते हैं कृष्ण भगवान? क्या कहते हैं? भवंती भावा भूतानाम मत्त एव पृथक विदः। ये जो अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव हैं, मत्त एव मुझसे ही होते हैं। प्राणियों के ये पृथक पृथक अनेक तरह के भाव मेरे से ही होते हैं, अर्थात उन सबको सत्ता, स्फूर्ति सब किससे मिलता है? सत्ता, स्फूर्ति सब किससे मिलता है? भगवान से ही मिलता है, लोक महेश्वर से ही मिलता है। तात्पर्य है कि तत्व से सबके मूल में मैं ही हूं। संसार में हमें यही बात समझनी है, बार बार गीता ये थी, शुभ में ही नहीं, अशुभ में भी। अच्छे से अच्छे में ही नहीं, बुरे से बुरे में भी, मतलब हर चीज में ईश्वर है, कण कण में। तो सारे भावों में ईश्वर का कहना है कि सब तत्व से सबके मूल में मैं ही हूं, वो ईश्वर ही है। मत्तय पद से भगवान का योग, सामर्थ्य, प्रभाव, और पृथक विधा पद से अनेक प्रकार की अलग अलग विभूतियां जाननी चाहिए। पृथक विधा ईश्वर, ये विभूतियों का ही वर्णन अभी हम पढ़ेंगे और आगे। अलग अलग विभूतियां जो हैं, अलग अलग विधाएं, वो सब पृथक विधा पद से आई हैं। संसार में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, चाहे बुरा हो रहा है, शुभ हो रहा है, अशुभ हो रहा है, जितने भी सद्भाव हैं या दुर्भाव हैं, सब की सब भगवान की लीला है। खाली अच्छा ही अच्छा नहीं, बुरा भी, सब कुछ भगवान की लीला है। इस प्रकार भक्त भगवान को तत्व से समझ लेता है। जो बार बार यहाँ आया ना गीता में शब्द की, मुझको तत्व से समझ, अर्जुन मुझको तत्व से समझ। ऐसे किसी ने वर्णन कर दिया, ऐसे नहीं, या भगवान के स्वरूप का वर्णन हो गया कि कृष्ण ने तो मुरली ले रखी है और ये है और वो है, रामचंद्र जी का, ये नहीं। तत्व से समझना है कि ईश्वर है क्या। जो तत्व से समझ लेता है तो उसका भगवान में अविचल योग हो जाता है। अभी 7वें श्लोक में हम यही पढ़ेंगे, ये चौथा, पांचवा, छठा करके, जब 7वां श्लोक में, कि यदि हमने तत्व से समझ लिया तो फिर हमारा भगवान से अविचल योग हो गया, अविकम्प, अविचल योग, जो अब हिलने वाला ही नहीं है। लेकिन उसके लिए शर्त है, हम ईश्वर को तत्वतः जाने, तत्व से जाने। तो यहाँ जो प्राणियों के 20 भाव बताए हैं, उनमें 12 भाव जो हैं, वो तो एक एक अकेले अकेले हैं। एक एक हैं, और वे सभी अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले हैं। जो 12 भाव अकेले अकेले हैं, वो तो अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले हैं। और भय और अभय 2 वर्ड आए ना, हालांकि वो साथ आए हैं, अकेला नहीं है, लेकिन भय के साथ आया हुआ अभय भी अंतःकरण में पैदा होने वाला भाव है। तो 13 हो गए। अब जो 7 भाव बचे हैं,
बचे हुए 7 भाव परस्पर विरोधी हैं। उनमें से भव, उत्पत्ति, अभाव, यश और अयश, ये 4 देखे ना हमने। 7 जो बचे हैं उनमें से भव, उत्पत्ति, अभाव, यश और अयश, ये 4 तो प्राणियों के पूर्वकृत कर्मों के फल हैं। और सुख, दुख और भय, ये 3 मूर्खता के फल हैं। इस मूर्खता को मनुष्य मिटा सकता है। ये जो है ना हमारे सुख, दुख और भय, ये हमारे, हम अपनी मूर्खता से सुख, दुख और भय के चक्कर में पड़ते हैं। इनको मनुष्य मिटा सकता है। ये मूर्खता है हमारी, और इस मूर्खता को हम मिटा सकते हैं। तो यहाँ प्राणियों के 20 भावों को अपने से पैदा हुए और अपनी विभूति बताने में भगवान का तात्पर्य क्या है? उनका तात्पर्य है कि ये 20 भाव तो पृथक पृथक हैं, अलग अलग हैं, पर इन सब भावों का आधार मैं एक ही हूं। चाहे वो भाव अच्छा है चाहे बुरा है, आधार मैं ही हूं बस। हर भाव का आधार मैं ही हूं। इन सब के मूल में, सॉरी, मूल्य में नहीं, इन सब के मूल में, इनकी जड़ में मैं ही हूं। ये सभी मेरे से ही होते हैं एवं मेरे से ही सत्ता और स्फूर्ति पाते हैं। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में जब हमने देखा था पीछे 7वें अध्याय में, तो भगवान ने क्या कहा था? मत्त एव, वहां भी कहा था मेरे से ही, कि सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं। चाहे वो तामस भाव भी है, बुरा से बुरा भाव भी है, वहां भी ईश्वर ने कहा था कि सब मेरे से ही होता है। उनके मूल में मैं ही हूं, मेरे से ही होते हैं, मेरे से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। तो यहाँ भी भगवान का आशय क्या है कि ये जो मेरी विभूतियों के मूल में, तुम मेरी विभूतियों के मूल में तत्व की तरफ देखो। चाहे वो अच्छा है बुरा है, ये मत देखो कि अच्छा अच्छा भगवान का है और बुरा बुरा पता नहीं किसका है। सब कुछ तो साधक की दृष्टि कराने के लिए ही ये आया है। ठीक है। अब साधक संसार को कैसे देखें? कैसे देखें फिर हम संसार को? तो ऐसे देखें कि संसार में जो कुछ क्रिया, पदार्थ, घटना, यही सब चीजें हैं ना, या तो पदार्थ होंगे या क्रियाएं होंगी या घटनाएं होंगी, वह सब भगवान का रूप है। चाहे उत्पत्ति हो, चाहे प्रलय हो, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे अमृत हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, सब भगवान की लीला है। इस तरह हमें देखना है। अब भगवान की लीला, रामायण को लो, भगवान की लीला में बाल कांड भी है, अयोध्या कांड भी है, अरण्य कांड भी है, लंका कांड भी है। पुरियों देखो तो पुरियों में अयोध्यापुरी भगवान का प्राकट्य है, राजा रानी प्रजा का वात्सल्य भाव है। जनकपुरी में राम जी के प्रति राजा जनक और प्रजा का राम जी के प्रति दामाद का भाव है, वे उस तरह से उनको खिलाते हैं, विनोद करते हैं। वन अरण्य कांड में भक्तों का मिलना भी है और राक्षसों का मिलना भी है। हर चीज देखिए, लंकापुरी में युद्ध होता है, मारकाट होती है, खून की नदियां बहती है। तो इस तरह अलग अलग पुरियों में, अलग अलग कांडों में भगवान की तरह तरह की लीलाएं होती हैं। रामायण को देखो आप उठा के, पूरी रामचरितमानस रामायण को, परंतु तरह तरह की लीलाएं होते हुए भी रामायण एक ही है। और ये सभी लीलाएं एक ही रामायण के अंग हैं, एक ही रामायण के अंग हैं, तथा इन अंगों से रामायण सांगोपांग कहलाती है। सब कुछ है रामायण में। ऐसे ही संसार में प्राणियों के तरह तरह के भाव हैं, तरह तरह की क्रियाएं हैं। कहीं पर कोई हंस रहा है, कहीं कोई रो रहा है, कहीं पर विद्वत गोष्ठी हो रही है तो कहीं पर आपस में लड़ाई हो रही है, कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, आदि आदि जो विविध भांति की चेष्टाएं हैं, हो रही हैं, सब भगवान की लीलाएं हैं। लीलाएं करने वाले ये सब भगवान के रूप हैं। इस प्रकार भक्त की दृष्टि हरदम भगवान पर ही रहनी चाहिए, क्योंकि इन सब के मूल में एक परमात्मा तत्व ही है। ठीक है। इन सब के मूल में एक परमात्मा तत्व ही है। तो कहने का मतलब क्या है, ये हमने एक काफी अच्छी तरह से समझ लिया है। इसकी कोई और अंदर निहित वो गूढ़ बातें होंगी, वो हम और बाद में चौथा, पांचवा, छठा तीनों की एक साथ समझेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान की दृष्टि से तो सभी भाव प्रकृति से होते हैं, पर भक्ति की दृष्टि से सभी भाव भगवान से होते हैं। अगर इन भावों को जीव का माने, तो जीव भी भगवान की ही परा प्रकृति से पैदा होता है, इसलिए भगवान से अभिन्न है। परा और अपरा हम बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। अतः ये भाव भगवान के ही हुए। भगवान में तो ये भाव निरंतर रहते हैं, लेकिन जो जीव, जीव के रूप में जो है, वो अपरा के संग से आते जाते रहते हैं। भगवान में तो ये पड़े हैं सब कुछ, क्योंकि हर चीज का मूल ही भगवान है। लेकिन जीव में ये भाव, सुख दुख ये जितने हमने पढ़े, वो अपरा प्रकृति के, परा प्रकृति तो भगवान की है, अपरा के माध्यम से ये आते जाते रहते हैं। अपरा भी भगवान की है, लेकिन वो हमें अस्थाई चीजों का भान कराती रहती है। भगवान से उत्पन्न होने के कारण सभी भाव भगवत स्वरूप ही हैं। सब कुछ भगवान से ही पैदा हुआ है।
चाहे कोई व्यक्ति दुष्ट है, चाहे कोई बहुत अच्छा संत है। पृथक विधा कहने का क्या मतलब है कि जैसे हाथ एक ही होता है पर उसमें अंगुलियां अलग अलग होती हैं, ऐसे ही भगवान एक ही है पर उनसे प्रकट होने वाले भाव अलग अलग हैं। एक ही भगवान में अनेक प्रकार के परस्पर विरुद्ध भाव एक साथ रहते हैं। भगवान एक ही है, परस्पर विरुद्ध भाव एक साथ रहते हैं उसमें। तो अब एक बार हमने ये समझ लिया, एक बार छठा श्लोक भी मैं पढ़ देती हूँ, जितना भी समय है मैं छठा श्लोक भी पढ़ देती हूँ। फिर इन तीनों श्लोकों का छठे का अर्थ समझ के और फिर हम तीनों की कोई विशेष जो बात जो हमें आसानी से समझ में ध्यान में नहीं आती है उसका वर्णन हम अगली बार करेंगे। तो क्या है छठा श्लोक? महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोका लोके इमः प्रजा। अब वर्णन कर रहे हैं भगवान, अपनी विभूतियों का वर्णन है ना, इस पूरे संसार का वर्णन कर रहे हैं। सप्त महर्षयः, सात महर्षि, महर्षि सात कहलाते हैं, अभी मैं सबके नाम बताऊंगी आपको। सात महर्षि पूर्वे, और उन महर्षियों से भी पहले होने वाले, चत्वारह चार, कौन है वो चार? सनकादि ऋषि, सनकादि हैं वो, उनसे भी महर्षियों से भी पहले के हैं। तथा मनवह, मनु कितने हैं? 14 मनु हैं, मनवांतर होते हैं, आप कभी डिटेल में जाएंगे सृष्टि के तो देखेंगे। और हमने पढ़ा था एक बार जब ब्रह्मा का एक दिन और वो सब पढ़े थे तो हमने सब वर्णन पढ़े थे। मनवह, मनु, जो मनु बोलते हैं ना कि हमारी सृष्टि के, हमारे इसके आदि हैं, 14 मनु, ये सब के सब मान सहा जाता, भगवान कहते हैं मेरे मन से पैदा हुए हैं। मान सहा जाता, मेरे मन से पैदा हुए हैं ये सात महर्षि, उनसे भी पहले चार सनकादि और 14 मनु, ये तो मेरे मन से पैदा हुए हैं, मानस हैं। मद भावा, और क्या है? मुझ में भाव रखने वाले हैं। ये सब जिनका नाम लिया वो सब ईश्वर में श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं। फिर ये शाम लोके इमा प्रजा, जिनके संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। मतलब ये जो सारा संसार में जो हमें प्रजा दिखाई देती है, ये सब इनके, हमारे सबके पूर्वज ये हैं। सात महर्षि, उससे पहले भी चार सनकादि और 14 मनु, ये ईश्वर ने मन से पैदा किए और हमारे ये सब पूर्वज हैं, पूर्वज हैं। हम इनकी संपूर्ण प्रजा हैं। ठीक है, अब इसका हमारे पास समय बहुत कम है तो हम देख लेते हैं कि पीछे के दो श्लोकों में जो चौथे पांचवे में भगवान ने प्राणियों के भाव रूप से 20 विभूतियां बताई, जो हमने 20वां वर्णन किया। अब इस श्लोक में व्यक्ति रूप